जो शेर पर आरूढ़ है, जिनके एक हस्त में रुधिर से भरा हुआ और दूसरे में मदिरा से भरा कलश है, वह कुष्मांडा दुर्गा देवी मुझे शुभता प्रदान करे। जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। माँ दुर्गा ने 9 स्वरूपों में नवरात्रि के 9 दिन दैत्यों का संहार कर देवताओं को उनका अधिकार वापस दिलाया था और इसी नवदुर्गा के स्वरूपों की कथा सुनते हुए आज हम पहुंच गए हैं नवरात्रि के चौथे दिन। इस दिन नवदुर्गा के चौथे स्वरूप देवी कुष्मांडा की पूजा और आराधना की जाती है। तो आज की इस कथा में हम श्रवण करेंगे माँ कुष्मांडा की दिव्य पौराणिक कथा का, और साथ ही हम आज यह भी देखेंगे कि आखिर माँ कुष्मांडा का स्वरूप कैसा है, वह किस प्रकार अपने भक्तों की रक्षा करती है, क्या पूजा विधि है और किस चीज को करने से माँ को हम प्रसन्न कर सकते हैं। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। माँ कुष्मांडा का स्वरूप अत्यंत ही दिव्य और अलौकिक है। माँ कुष्मांडा सिंह की सवारी करती है, अपनी 8 भुजाओं में दिव्य अस्त्र धारण करती है। माँ कुष्मांडा ने अपनी 8 भुजाओं में कमंडल, कमल, सुदर्शन चक्र और कलश धारण किया है। उनके हाथ में जो कलश है वह रक्त और मदिरा से भरा हुआ है। देवी कुष्मांडा की महिमा के बारे में देवी भागवत पुराण में विस्तार से बताया गया है। माँ दुर्गा के चौथे रूप में देवी कुष्मांडा ने अपनी मंद स्मृत से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थी, इसीलिए माँ का नाम कुष्मांडा देवी पड़ा। जब सृष्टि के आरंभ में चारों तरफ अंधेरा था और माँ ने अपनी मंद मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की थी, सूरज की गर्मी को सहने की शक्ति माँ कुष्मांडा में है। वे नव दुर्गा का चौथा अवतार है और उन पर श्री हरि नारायण का आधिपत्य है, जो प्रेम और करुणा का प्रतिनिधित्व करती है। वे माँ कुष्मांडा नाम की महिमा भी अत्यंत गहरी है। कु का अर्थ सूक्ष्म, उष्मा का अर्थ गर्मी जो कि जीवन और ऊर्जा का अर्थ है, और अंड का अर्थ है ब्रह्मांड। माँ कुष्मांडा सूर्य के समान तेजस्वी है, जिनके मंद स्मृत से समस्त ब्रह्मांड का सृजन हुआ है, इसीलिए वे ब्रह्म स्वरूपा भी है। जड़ चेतन रूपी इस सृष्टि में माँ के हास्य मात्र से उत्पन्न होती है। माँ कुष्मांडा ने सभी प्रकार के जीव और ब्रह्मांड में स्थित सूर्य मंडल, समस्त ग्रह, चंद्र और तारे, आकाश गंगा, इन सभी का निर्माण किया है। उनमें इतनी प्रबल शक्ति है कि वे सूर्य के घेरे में रहती है और उनका निवास स्थान सूर्य लोक है। माँ का यह स्वरूप ऊर्जा देने वाला है और माँ का तेज सर्वव्यापी अनंत है। सूर्य के ताप ऊर्जा के बिना जीवन असंभव है, और यह ताप ऊर्जा द्वारा सूर्यमंडल में विराजित यह देवी सबकी रक्षा करती हैं। माँ दुर्गा ने देवी कुष्मांडा का रूप लेकर सभी जीवों की रक्षा की थी और इस ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए इन्हें जगत जननी भी कहा जाता है। इनकी पूजा आराधना करने से बल और बुद्धि का विकास होता है और जीवन में निर्णय लेने की शक्ति की वृद्धि होती है। तो चलिए माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा आराधना कैसे की जाए वो जान लेते हैं। नवरात्रि में इस दिन भी प्रतिदिन की तरह सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर घर और पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। फिर कलश की पूजा करके माता कुष्मांडा का स्वरूप मन में अंकित करके उन्हें नमन करें। देवी को पूर्ण निष्ठा से फूल, दीप, धूप, सुगंधित द्रव्य, कुमकुम, अक्षत इत्यादि अर्पित करें। माँ कुष्मांडा को विविध प्रकार के फल, दही, हलवा और मिठाई का भोग अपनी क्षमता के अनुसार लगा सकते हैं। उसके बाद माँ की आरती और स्तुति करें। पूजा के बाद प्रसाद वितरित करें।
माँ कुष्मांडा को इस निवेदन के साथ जल और पुष्प अर्पित करें कि उनके आशीर्वाद से आपका और आपके स्वजनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। माँ से विशेष रूप से आप अपने कृष्ण भक्ति के लिए भी प्रार्थना करें, क्योंकि वही जीवन का परम लक्ष्य है। अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है तो इस दिन माँ से विशेष निवेदन करके उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए। माँ के पास रखा हुआ जल का पात्र उस बीमार व्यक्ति के ऊपर छिड़कना चाहिए। कुष्मांडा देवी को सफेद कूड़े यानी समूचे पेठे के फल की बलि दी जाती है। ब्रह्मांड को कुमारे के समान माना जाता है, जो कि बीच में खाली होता है। देवी ब्रह्मांड के मध्य में निवास करती हैं और पूरे संसार की रक्षा करती हैं, इसलिए उन्हें कुमारा या फिर पेठे का भोग लगाया जाता है। सबसे अंत में क्षमा याचना करें और ध्यान लगाकर दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। देवी कुष्मांडा योग और ध्यान की देवी भी हैं। देवी का यह स्वरूप अन्नपूर्णा का है। वे उदर अग्नि को शांत करती है, इसलिए उनका मानसिक जाप करें। देवी कवच को 5 बार पढ़ें और इस मंत्र द्वारा माँ कुष्मांडा का जप कर सकते हैं। ओम कुष्मांडा नमः। इस प्रकार शुद्ध हृदय से और विधि विधान के साथ माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना करने से बल और बुद्धि का विकास होता है। माँ दुर्गा को देवी कुष्मांडा का स्वरूप क्यों लेना पड़ा, तो उसके पीछे पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार था, किसी भी प्रकार के जीव या प्राणी का अस्तित्व नहीं था, उस समय में एक तेज पुंज के रूप में माँ कुष्मांडा प्रकट हुई थी। उनका तेज उसी क्षण चारों ओर फैलने लगा और यही अनंत तेज स्वरूप में देवी कुष्मांडा प्रकट हुई। उनके मंद स्मत से सृष्टि का सृजन हुआ और इस प्रकार माँ दुर्गा ने कुष्मांडा रूप में इस अंड आकार के ब्रह्मांड की उत्पत्ति की, जिसमें हर प्रकार के जीव प्राणी और ब्रह्मांड में स्थित जलवायु सूर्य मंडल सहित ग्रह चंद्र तारे और आकाश गंगा का निर्माण हुआ। इसीलिए उन्हें जगत जननी आद्या शक्ति भी कहते हैं, जो सभी प्रकार के जीव को ऊर्जा प्रदान करती है। ब्रह्मा की रचना कर जीव मात्र को जीवन शक्ति प्रदान करने हेतु माँ दुर्गा देवी कुष्मांडा के रूप में आज के दिन प्रकट हुई थी। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के इस स्वरूप की आराधना करने से आयुष्य बल और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। हर प्रकार के रोग शोक और दोष हमारे दूर हो जाते हैं। जीवन में समृद्धि और तेज मिलता है और मन के सभी दुष्ट भाव दूर होकर व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ता है। तो चलिए नव दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा से वंदना करते हुए जीवन में परम आनंद की प्राप्ति करते हैं। जिन्होंने इस ब्रह्मांड की रचना कर समस्त जीव को चेतना प्रदान की है, वो माँ कुष्मांडा को प्रार्थना करते हैं कि वे हमें परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्रदान करे। वंदे वांछित कामा चंद्रा अधाकृत शेख राम सिंह रूढ़ा अष्ट भुजा कुष्मांडा यशस्विनी। जिनकी अभिष्ट कामनाओं की पूर्ति के लिए शिखर आधे चंद्रमा का बना हुआ है, जो सिंह पर सवार 8 भुजाओं वाली भव्य कुष्मांडा है, उनको हम नमन करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु सृष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो यह थी आज नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की व्रत कथा और उनकी व्रत विधि। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लीजिए। और अगर आपको मेरे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इसी प्रकार वैदिक सनातन धर्म के ज्ञान का प्रचार करती रहूं।
तो चलिए इस नवरात्रि के पावन समय में देवी दुर्गा से यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमें परम भगवान श्री कृष्ण के भक्ति मार्ग में अग्रसर करने की शुभ शक्ति प्रदान करें। अब मैं आप सभी से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।